18 ईयर्स 18 बच्चों हो गए थे। मतलब मैं 18 साल पहले स्मार्ट वैल्यू में आया था, खास तौर से बोलते 18 बच्चों हो गए थे कंप्लीट। तो ये हमारा स्मार्ट वैल्यू जर्नी, और ये 18 साल कैसे पूरे हो गए पता ही नहीं चला, सच में पता ही नहीं चला कि 18 साल कैसे पूरे हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन के 18 साल मैंने स्मार्ट वैल्यू में दे दिए, वो भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हजारों लोगों को साथ में लेकर चल रही है। समझ में आ रहा है? तो आज मैं ही नहीं, अगर कंपनी ऑफिसर्स की बात करूं तो कंपनी को तो बज रहे कंपनी अच्छी था, जानते हैं आप लोग? बोलो 25 कंप्लीट 26 रनिंग टूट है ना। 26 साल का कंपनी है, तो कंपनी में 26 साल पुराने एम्प्लॉय भी हैं और 26 साल पुराने लीडर भी हैं। तो आप समझ सकते हैं आप कौन सी कंपनी में हैं। और मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, यहाँ पे 99.9% मतलब आप में से सबकी एज 26 साल से नीचे है। तो आपका पैदा होने से पहले कंपनी पैदा हो गया है ना। तो आप ऐसी कंपनी में हैं जहां पे आपका आने से पहले ये कंपनी आई है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी जगह काम करने के लिए, वहां पे आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले बिलीव की बात होती है कि बिलीव आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये कंपनी पूरे भारतवर्ष में 25 साल 26 साल से चलती है, और जिसपे आपको काम करने का मौका मिला है, और आपको काम करने का मौका मिला है, दैट मींस काम करने का नहीं, आगे बढ़ने का भी मौका मिला है। लेबर तो बची दो। सामने से कितने लोग हैं जो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं? है भाई? कुछ अच्छा करने के लिए आया है? बिल्कुल सही आंसर आपका कि आप कुछ अच्छा सोच के आए हैं, अच्छा करने के लिए आए हैं। लेकिन अच्छा करने के लिए क्या चाहिए आपको पता है? देखिए मैं एक चीज कहता हूं, हम यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए कि आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, वो हमेशा कहेगा अच्छा ही करना है। कहेगा नहीं कहेगा? कोई ऐसा नहीं सोचेगा ना मुझे हर बार फेल होना है, ना मुझे अच्छा नहीं करना है, ना मुझे पैसा नहीं चाहिए। इससे बढ़िया आप संन्यास ले लो, हमारे हिमालय में चले जाओ, है ना। तो ऐसे आदमी हिमालय में मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो हर आदमी से पूछेंगे कि आपको क्या लाइफ में कुछ अच्छा करना, तो हर आदमी की सोच यही होगी कि अच्छा करना है, करना नहीं करना है। हमेशा सभी लोग अच्छा ही करना चाहते हैं अपने जीवन में। कोई फेल होने के लिए आया है? टाइम पास करने के लिए आया है? नहीं आया ना। तो आप मुझे बताइए अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सोच सबकी एक है कि हमें कहीं अच्छी जगह पहुंचना है, अच्छा करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बेहतरीन करके जाएंगे। सबका सोच यही है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या अच्छा करने के लिए? एक्सेल बहुत बढ़िया। और कोई? प्लेटफॉर्म। ताली होनी चाहिए जिसने भी आंसर किया है। किसी भी जगह में बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्लेटफॉर्म। कहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक ही मां के दो बच्चे, मतलब आप समझो मैं एक जानवर का एग्जांपल लेता हूं, घोड़े का। एक मतलब दो घोड़े, मां तो एक ही है ना। एक क्या करता है, रेस कोर्स में दौड़ता है, और दूसरा यहां पे घोड़ा गाड़ी चलाता है। अब घोड़ा गाड़ी वाले घोड़े का रेट ज्यादा होना चाहिए या रेस कोर्स में दौड़ने वाले का? दोनों तो घोड़े हैं, तो रेट उसका ज्यादा क्यों, इसका कम क्यों? बताइए। दोनों तो घोड़े एक ही माँ के हैं, एक ही तरह खाना खाया है। वैल्यू क्या डिसाइड कर रहा है? प्लेटफॉर्म। आप कहां पे दिख रहे हो? बात होता है आपका वैल्यू कहां पे आपको मिल रहा है, आपका आप सेव कहां पे हो रहे हो, मैटर करता है। आप किस कंपनी में हो मैटर करता है, आप किस काम पे हो मैटर करता है। दैट मींस प्लेटफॉर्म। क्लियर करते बाजी? हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे आगे जाना है, लेकिन अगर उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अब देखिए मैंने कहा शिक्षा से, एजुकेशन से क्या सही प्लेटफॉर्म मिलता है? बताइए। बहुत सारे आज के टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। आप कोचिंग लेते होंगे, कई बच्चे चाहते भी होंगे, ये सोच भी रहे होंगे कि मुझे आईआईटी जाना है, जेईई करना है ना।
मुझे क्या करना चाहिए? कई बच्चे सोचेंगे मुझे कोटा जाना चाहिए, कई बच्चे सोचेंगे ना कोटा नहीं, कोलकाता में सारी फैसिलिटी हो गई है, एलिन है यहाँ पे, पीडब्ल्यू है, वहां पे जाकर कोचिंग लूंगा। सोचेंगे नहीं सोचेंगे? समझ में आ रहा है? लेकिन प्लेटफॉर्म जिसको मिल रहा है वो कर पा रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है वो नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा है? एक चीज और भी है, इन प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी टीचर हैं कोई भी IITian नहीं होगा, कोई भी उस इंस्टीट्यूट से पढ़ के नहीं आया होगा। सबसे बड़ी बात, हमें डॉक्टर कौन बना रहा है जो खुद डॉक्टर नहीं बना? हमें IAS IPS के कोचिंग कौन दे रहा है जो खुद IAS IPS नहीं कर पाया? वो हमें कोचिंग दे रहा है। तो क्या वो प्लेटफॉर्म सही है? बताइए, प्लेटफॉर्म सही है? तो प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने आप को बढ़ते हुए देखें और उन लोगों के हाथ से बढ़ते हुए देखें जो पहले उस जगह पे हैं। अगर आप स्मार्ट वैल्यू में कल को लीडर बनते हैं तो आपके साथ में आपको आगे ले जाने वाला कोई और नहीं होगा, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो खुद अचीव नहीं किया और आपको कह रहा आप लीडर बनो। आपको कोई कहेगा अचीवर बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, तो वो लीडर ही कहेगा। समझ में आ रहा है? स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आगे ले जाने वाला खुद अचीवर होगा, खुद आपको सिखाएगा और खुद आगे लेके जाएगा। जाना चाहेंगे? बढ़ना चाहिए आगे? आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चीजें जो है आपको लाइफ में अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपने साथ लेके चलनी पड़ेगी, तो उनको आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी हैं बताएंगे कोई? क्या क्या चाहिए जरूरी आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए? सबसे पहले डिसिप्लिन। सबसे पहले क्या? डिसिप्लिन। सफलता, सक्सेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को बांग्ला में क्या कहते हैं? अनुशासन, हिंदी है ना? नियम नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, नियम और कानून नहीं, डिसिप्लिन, अनुशासन। हिंदी में अनुशासन बोलते हैं, बांग्ला में क्या कहते हैं? अनुशासन पता सेम ही बोलते हैं, थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं ना। अनुशासन रसगुल्ला मुंह में रख के ना। चलिए, अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? अच्छा, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है पहले ये बताइए। डिसिप्लिन की जरूरत क्या है? कोई बताएगा? अच्छा, डिसिप्लिन होता क्या है? कोई कहेगा? प्लीज बैठ के कंसिस्टेंसी সঙ্গে जो কাজটা করা যায় ডিসিপ্লিন। ठीक है, डिसिप्लिन मुद्दे आते हैं। और कोई बोल सकता है डिसिप्लिन क्या है? देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, आजकल एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के, CBSE स्टूडेंट्स के, बंगाली मीडियम में तो हो गए, है ना? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के 4 दिन बचते हैं तब पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना? क्या तो 4 दिन में एक किताब है, कितना चैप्टर, 6 चैप्टर 10 चैप्टर है, 4 दिन में पढ़ देंगे हो जाएगा पास। बोलते नहीं बोलते? आप 4 दिन में तैयारी करेंगे कितना परसेंटेज आएगा? 30%। बताइए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आएगा? मुश्किल है ना? लेकिन अगर पूरा साल आप एक एक पेज पढ़ते हैं, रेगुलर, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, तो शायद ही आप 99% 100% तक जा सकते हैं। जा सकते हैं। डिसिप्लिन सबसे पहले लाइफ में कुछ भी करना है उसके लिए डिसिप्लिन। में डिसिप्लिन क्या करता है? कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। डिसिप्लिन आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। मैं एक छोटा सा बात कहता हूँ, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं,